हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं सभी बच्चे? ओके, तो अब हम आ चुके हैं स्टूडेंट्स हमारे लास्ट एक्सरसाइज पे, ट्रायंगल्स लेसन के लास्ट एक्सरसाइज पे, जो कि ऑप्शनल एक्सरसाइज है, लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शनल जिन्हें मैथ्स में 100 में से 60, 70 और समवॉट अबाउट 80s के रेंज में स्कोर करना है। जो अच्छे स्टूडेंट है, जो दिल लगा के मेहनत कर रहे हैं, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं और जिन्हें आउट ऑफ 100 स्कोर करना है, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये भी एक एक्सरसाइज एक बहुत महत्वपूर्ण और इम्पैक्टफुल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भरी हुई एक्सरसाइज है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इन ट्रायंगल PQR, PS इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। ये जो QPR एंगल आप लोगों को दिख रहा है, इस QPR एंगल में PS उसका बाइसेक्टर है। ट्रायंगल में PS उसका बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर है इसका मतलब ये जो QPS एंगल है और ये जो SPR एंगल है, ये दोनों इक्वल हो गए बाइसेक्टर होने की वजह से। और हमें प्रूव क्या करना है? QS अपॉन SR इज इक्वल्स टू PQ अपॉन PR। QS अपॉन SR इज इक्वल्स टू PQ अपॉन PR। हमने पूरा लेसन पढ़ लिया है, लेकिन कहीं पर भी हमें ऐसी एक्सरसाइज, ऐसी प्रॉपर्टी हमें देखने को नहीं मिली, तो फिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ पर हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्क करना पड़ेगा और BPT को लगाना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन वर्क करने के बाद में। लेकिन BPT भी डायरेक्ट नहीं लगेगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, थोड़े उसमें हमें एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, रिलेशनशिप्स एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे गिवन फिगर में, और फिर हम लोग उसके आंसर तक पहुंच सकेंगे। तो मैं सॉल्व करते करते ही आप लोगों को समझाऊंगा। देखो क्या करना है हम लोगों को। यहाँ पर सबसे पहले ये जो PS दिख रहा है ना, ये PS को पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है। PS को पैरेलल लाइन रे ड्रॉ करना है। वी हैव टू ड्रॉ अ रे पैरेलल टू PS which will intersect ray QP at point T, which will intersect ray QP at point T। यानी हमें क्या करना है? ड्रॉ अ रे RT parallel to PS, RT parallel to PS which intersect QP at point T। क्या करना है? ड्रॉ रे RT parallel PS, draw ray RT parallel PS which intersect ray QP at point T। अब ऐसा क्यों करें हम लोगों ने? हम लोग देखो क्या करेंगे, इस QTR ट्रायंगल में या QRT ट्रायंगल में PS और TR पैरेलल ही है, TR और PS पैरेलल। इस QRT ट्रायंगल में PS पैरेलल TR है, तो BPT लग जाएगा QS अपॉन SR इज इक्वल्स टू QP अपॉन PT। तो QS अपॉन SR चाहिए, QP भी चाहिए, यानी PQ भी चाहिए, बस PT के जगह क्या चाहिए? PR। तो ये PT और PR को हमें क्या दिखाना पड़ेगा? इक्वल। यानी अगर हमें रिलेटेड प्रूफ तक के पहुंचना है तो QRT में BPT लगाना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा QS अपॉन SR इज इक्वल्स टू PQ अपॉन PT। बस अगर हम लोग PT को इक्वल दिखा दे PR, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा जो हमें चाहिए। अब वो कैसे दिखाएंगे? हम लोग एक रिलेशनशिप देखेंगे। हमने ये PS को TR से पैरेलल ड्रॉ किया है, हम लोग लेंगे ये QT ट्रांसवर्सल, तो ये जो एंगल रहेगा वो इस एंगल से क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। फिर हम लेंगे PS पैरेलल TR और PR को ले लेंगे ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल इसे इक्वल हो जाएगा। यानी अगर मैं इसको पहला एंगल बोलता हूँ, इसे दूसरा एंगल बोलता हूँ, इसे तीसरा एंगल बोलता हूँ और इसे चौथा एंगल बोलता हूँ, तो PS पैरेलल TR एंड QT इज ट्रांसवर्सल लिए तो 1 इज इक्वल टू 3, PS पैरेलल TR लिए और PR ट्रांसवर्सल लिए तो 2 इज इक्वल टू 4 एंड 1 एंड 2 बोथ आर इक्वल। एक 3 को इक्वल है, 2 4 को इक्वल है, और 1 और 2 दोनों इक्वल है, तो 3 और 4 भी इक्वल हो गए।
3 और 4 इक्वल हो गए, तो फिर हम लेंगे ये PRT ट्रायंगल। इस PRT ट्रायंगल में ये दो एंगल इक्वल है, तो इनकी अपोजिट साइड्स भी क्या हो जाएगी, इक्वल, यानी PR इक्वल टू PT। PR और PT इक्वल दिखाना, यही तो लक्ष्य था। अब PQRT ट्रायंगल में PPT लगा देंगे, QS/SR इज इक्वल टू QP/PT, बट PT इज इक्वल टू PR, देयरफॉर QP/PT के जगह PR लिखा जाएगा। आरा देन में इसमें में इसे सॉल्व करना है, लेकिन उसके लिए जरूरी था कंस्ट्रक्शन क्यों करे वो भी मैंने बताया। अभी मैं लिखूंगा डायरेक्टली एंगल QPS इज इक्वल टू एंगल SPR, गिवन है ये, क्यों गिवन है, why it is given to you, because this is given to you because QPS is equal to SPR, QPS is equals to SPR। क्लियर हो रहा पूरे तरीके से, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, ये गिवन में बाइसेक्टर, ये गिवन इसलिए लिखा, वो लिख दिया। अब मैं लूंगा रे, ठीक है, अब लूंगा मैं रे, एक मिनट, मैं लिखूंगा PS इज पैरेलल टू RT या TR एंड QT is transversal, PS parallel TR and QT is transversal, QT को ट्रांसवर्सल लिया। देखो ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो देखो मैं क्या करूंगा, एंगल QPS इज इक्वल्स टू एंगल Q अपना PTR, रीजन लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, इसको लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। उसके बाद में देखो मैं क्या कर रहा हूं, अब PS और PR ही रहेगा, लेकिन ट्रांसवर्सल PR हो जाएगी। क्या लिखेंगे, PS पैरेलल TR एंड PR is transversal, PS parallel TR and PR is transversal। PR is transversal का मतलब क्या है कि ये जो SPR एंगल है ये इक्वल रहेगा PRT एंगल को, ये है अल्टरनेट एंगल्स। डायग्राम में कंपेयर करते हुए देखना है, ये है अल्टरनेट एंगल्स। कौन से एंगल्स है ये, अल्टरनेट एंगल्स है, ठीक है। क्लियरली दिख रहा है कि नहीं, मैं वो चेक कर रहा था। हो गई ये अल्टरनेट एंगल, इक्वेशन नंबर 1 2 3। ये देखो QPS और SPR आपस में इक्वल है, यानी 1 और 2 आपस में इक्वल है, फिर 1 हो गया इक्वल 3 से, 1 हो गया इक्वल 3 से, और बाद में 2 हो गया इक्वल 4 से। 1 और 2 आपस में इक्वल है, 1 3 को इक्वल है, 2 4 को इक्वल है, तो 3 और 4 आपस में इक्वल हो गए, 3 और 4 आपस में इक्वल हो गए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 वी गेट 1 2 और 3 से हमें मिल रहा है 1 is equal to 3, 2 is equal to 4 and 1 and 2 are equal, means 3 and 4 are equal to each other. It means that PTR is equal to PRT। इसको बोलेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 4। अब हम लोग जाएंगे इन ट्रायंगल PRT में एंगल PTR इज इक्वल्स टू TRT है बाय 4। फोर्थ वाले इक्वेशन ने हमें ये बताया। इसके बाद में ये जो ट्रायंगल है PRT और PTR, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो इनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल रहेगी, ना। देखो हम लोगों ने ये सारी चीजें क्यों करे, इसीलिए मैंने तुमको समझाया। 1 3 को इक्वल है, 2 4 को इक्वल है, और 1 और 2 आपस में इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल हो गए। ये 100 है तो ये भी 100 है, ये 100 है तो ये भी 100 है,
ये दोनों भी 100 है, तो ये भी क्या होगा इक्वल। ये स्मॉल ए है तो ये भी स्मॉल ए है, क्योंकि इक्वल है ना। ये स्मॉल ए है तो ये भी स्मॉल ए इक्वल है। ये स्मॉल ए इसे इक्वल है यानी ये भी स्मॉल ए है। ये स्मॉल ए इसे इक्वल है यानी ये भी स्मॉल ए है, यानी ये दोनों भी इक्वल है क्योंकि ये दोनों स्मॉल ए है। वही मैंने यूज किया। फिर मैं गया PRT ट्रायंगल में। PRT ट्रायंगल में मैं किस लिए गया कि बात ये जो दोनों एंगल है ये आपस में कैसे है, इक्वल है दोनों एंगल, तो इनके ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल रहेंगी। PTR का ऑपोजिट साइड PR इज इक्वल्स टू PT। रीजन रहेगा साइड्स opposite to equal angles are equal, ये रहेगा रीजन। तो इसका फायदा हमें बाद में मिलने वाला है, इसको बोलेंगे अपन इक्वेशन नंबर 5, PR इज इक्वल्स टू PT। अब मैं ले रहा हूं ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, QRT। उसमें क्या है, PS पैरेलल है RT को, है PS पैरेलल RT को लेके रखा हुआ है पहले से, उस वजह से हो जाएगा बाय BPT QS अपॉन SR इज इक्वल्स टू PQ अपॉन PT QS अपॉन SR इज इक्वल्स टू PQ। PT के जगह पे क्या लिखा जाएगा, PR बाय 5। यही हमें प्रूव करना था। क्लियर हो रहा किस हिसाब से सॉल्व करे तो हम लोगों ने, है इजी वे ऑफ सॉल्विंग। क्वेश्चन बहुत इजी है, समझ के एक बार अच्छे से सॉल्व कर ले दो। ओके, तो आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम बढ़ते हैं आगे। स्टूडेंट्स अगेन ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आपको केयरफुली पूरे ध्यान से इसके ऊपर में ध्यान देना है, पूरे ही कंसंट्रेशन से इसको पढ़ना है, नहीं तो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत जा सकती है और आप बाद में उसको प्रैक्टिस करने के वक्त प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो देखो ध्यान से देखो, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला है, D इज अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेनियस AC ऑफ ट्रायंगल ABC। ये ट्रायंगल ABC है पूरा बड़ा वाला जो ट्रायंगल है, उसके हाइपोटेनियस AC पे एक D है पॉइंट। D एक पॉइंट है हाइपोटेनियस AC पे, वो कहां पर है पॉइंट, ऐसा कि उस ABC ट्रायंगल की हाइपोटेनियस की जो अपोजिट वर्टेक्स है B, यानी 90 डिग्री वाली वर्टेक्स जो है वो 90 डिग्री वाली वर्टेक्स से परपेंडिकुलर जा रहा है BD हाइपोटेनियस AC पे, यानी जो D पॉइंट है यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। उसी प्रकार से ये जो DM है इस परपेंडिकुलर टू BC, जो DM दिया हुआ है ये BC को परपेंडिकुलर है, DN जो दिया है वो AB को परपेंडिकुलर है, यानी BD इज परपेंडिकुलर टू AC, DN इज परपेंडिकुलर टू AB और DM इज परपेंडिकुलर टू BC। क्लियर हो रहा, आ रहा देखने, क्लियर हो रहा पूरे तरीके से। अब हम लोगों को क्या करना है यहाँ पर, यानी BD इज परपेंडिकुलर टू AC, ये सब गिवन है। हमें क्या बोला है, प्रूव दैट DM स्क्वायर इज इक्वल्स टू DN इंटू MC, DM स्क्वायर इज इक्वल्स टू DN इंटू MC, ये प्रूव करना है पहले पार्ट में। अगर आपने पहले पार्ट का प्रूफ समझ लिए तो सेकंड पार्ट का प्रूफ आपको होमवर्क दे देता हूं, जो चीज हमने फर्स्ट पार्ट के लिए करे वो दूसरी जगह पे सेकंड पार्ट के लिए लगाना है। सेकंड पार्ट क्या है, DN स्क्वायर इज इक्वल्स टू DM इंटू AN, लगभग तरीका है देखो, जैसे DM स्क्वायर इज इक्वल्स टू DN इंटू CM बोला है, वैसा ही DN स्क्वायर इज इक्वल्स टू DM इंटू AN ये बोला है। अब मैं एक पहले वाला आप लोगों को बताता हूँ, सेकंड वाला आप लोगों के लिए होमवर्क है। फर्स्ट पार्ट मैं बताऊंगा, सेकंड पार्ट आप लोगों के लिए होमवर्क है। अब वो कैसे करेंगे फर्स्ट पार्ट, देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने ये दो जो डाला है BD इस परपेंडिकुलर टू AC बोला है ना, तो ये जो BDC ट्रायंगल है यहाँ बनने वाला ये एंगल 90 डिग्री का हो गया, ये एंगल 90 डिग्री का हो गया, यानी BDC 90 डिग्री का हो गया, यानी BDM प्लस MDC, BDM प्लस MDC इक्वल्स टू क्या हो गया,
90 डिग्री हो गया। ये पूरा BDC का जो पूरा नाम है वो कैसे बना है, BDM प्लस MDC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इन द सेम वे हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का एडिशन 90 दिखाएंगे, बाद में हम लोग जाएंगे इस ट्रायंगल में DMC में, इस या फिर DCM में, इस DCM ट्रायंगल में जाएंगे जिसका ये एंगल 90 का है, तो बचे हुए दो का सम कितना आएगा 90, क्योंकि तीनों एंगलों का सम 180 आता है, उसमें से ये जो एक एंगल है ये अकेला 90 का हो गया, तो बचे हुए दो का सम कितना आएगा 90 आएगा। तो क्या हो गया, BDM प्लस MDC इज इक्वल्स टू 90 है, और MDC प्लस MCD इक्वल टू भी 90 है, MDC प्लस MCD इक्वल टू भी 90 है। दोनों को इक्वेट मारेंगे तो वहां से हमें क्या मिलेगा, ये जो एंगल रहेगा ना MCD विल बी इक्वल टू दिस एंगल BDM, MCD विल बी इक्वल टू BDM, MCD विल बी इक्वल टू BDM। फिर हम लोग क्या करेंगे, MCD और BDM को हमने इक्वल क्यों दिखाया, क्योंकि ये जो दो ट्रायंगल्स है इन दोनों को सिमिलर दिखाना है। अब वो सिमिलर कैसे दिखाने का, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, और ये 90-90 का एंगल कॉमन है, 90-90 वाला एंगल कॉमन है, इसकी वजह से ये दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे सिमिलर। कौन से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, BDM और DCM, BDM ट्रायंगल और DCM ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, BDM सिमिलर DCM ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कौन सी, देखो DM अपॉन CM इज इक्वल्स टू BM अपॉन DM। बाद में हम बोलेंगे कि फिर उसको सॉल्व वगैरह करेंगे तो प्रूफ ही मिल जाता आपको, लेकिन आप लोगों को आउटलुक आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करना है। देखो अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पर क्लियरली देखो, ये इस ट्रायंगल में अपन देखो इसको बोल देंगे BD इज परपेंडिकुलर AC, ये हमें गिवन है, इसी वजह से इन ट्रायंगल BDC एंगल BBC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। BDC के दो टुकड़े करो, BDM प्लस MDC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये ऐड करके BDC का फुल फॉर्म, BDC दो पार्ट से बना है ना, BDM प्लस MDC, इसको बोल दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 1। अब मैं जाऊंगा दूसरे ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल में ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल DCM ट्रायंगल में देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं एंगल जो DMC है ये तो 90 डिग्री का है, DMC 90 डिग्री का है, देयरफॉर जो बचे हुए दो एंगल है उनसे बचे हुए दो एंगल MDC प्लस एंगल MCD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसका रीजन लिखेंगे, सम ऑफ रिमेनिंग एंगल्स ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल other than right angle। राइट एंगल को छोड़ दिया जाए, ये 90 डिग्री का, ये DCM ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल छोड़ दिया जाए तो बचे हुए दोनों एंगलों का सम कितना आता है 90 डिग्री। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट 1 और 2 से हमें क्या मिला, 1 और 2 से हमें क्या मिला, ये देखो ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो ये और ये इक्वल हो गए। क्या लिखेंगे, BDM प्लस MDC इज इक्वल्स टू MDC प्लस MCD।
ये इक्वल करनी है हमने, ये देखो ये एमडीसी कैंसिल, ये प्लस में इक्वल टू के उधर में जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, यानी ये भी 80 है ये भी 80 है, ये 80 प्लस 80 उधर जाएगा तो माइनस 80 होकर 0 ही होने वाला है। तो ये मिल गया हमें BDM इज इक्वल्स टू MCD, BDM इज इक्वल्स टू MCD। इसे हम लोग बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। क्यों बोलेंगे, ये जो BDM आया, BDM इज इक्वल्स टू MCD आया, इसके पीछे का कारण ऐसा है, मैंने बोला था ना ये दोनों ट्रायंगलों को सिमिलर बताना है। अब बस वही करने वाले हम लोग यहाँ पर, देखो इन अ ट्रायंगल BDM एंड अ ट्रायंगल DCM, देखो BDM का करस्पॉन्डेंस BCM से ही लेना है तो ही आंसर सही आएगा। BDM का करस्पॉन्डेंस BCM से, सेम चीज यहाँ करते वक्त भी ध्यान रखना है आपको, इधर में करना पड़ेगा जो कुछ भी है। जैसे ये DM वाले में यहाँ कर रहे हैं तो ये DN वाले में यहाँ करना पड़ेगा वो चीज। आ रहा है में मैं ये किसका बता रहा हूँ। अब इसको सिमिलर दिखाना है हम लोगों को, सिमिलर कैसे दिखाएंगे, पहला काम ये है, ये कौन सा BDM एंगल इक्वल है MCD को बाय 3, एंड दूसरा जो एंगल है एंगल DMB इज इक्वल्स टू DMC ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के। तो ये जो ट्रायंगल है BDM सिमिलर हो गया DCM से बाय एंगल टेस्ट, बाय एंगल टेस्ट, यानी जो BDM है BDM इज सिमिलर टू DCM, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए बाय एंगल टेस्ट। क्यों हम लोगों ने ये किया, क्योंकि अभी हमें क्या लेना था, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स का रेशियो। When the triangles are similar, then the corresponding sides in proportion. If two triangles are similar, then their corresponding sides are in proportion, ठीक है, are in proportion। यानी कैसे करेंगे देखो are in proportion कैसा बताएंगे, इधर ध्यान दो। प्रोपोर्शन में लेते हो पहले लेना है DM अपॉन CM आएगा, और फिर आएगा इधर में DM अपॉन CM आ गया, DM अपॉन CM, फिर आएगा इधर में BM अपॉन DM। जो जरूरत है, यहाँ जिसकी जरूरत है, यहाँ जिसकी जरूरत है वही साइड लिए, हमें BD-DC की जरूरत ही नहीं है। BD-DC आ रहा क्या यहाँ पे, BD-DC पहले में नहीं आ रहा ना, इसलिए हमने वो साइड लिए ही। अब क्रॉस मल्टीप्लाई मारो, DM इंटू DM इज इक्वल्स टू BM इंटू CM, तो ये हो गया DM का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BM इंटू CM। अब क्या बच गया, सिर्फ इस BM के जगह DN लाना बच गया। इस BM के जगह, जैसा ये CM है इसको MC भी लिख सकते हैं ना, CM यानी ही MC होता है ना, CM यानी ही तो MC होता है। अब बच गया क्या, बस इस BM के जगह DN लाना है। तो अब डायग्राम पर से लाएंगे। अब देखो अगर मैं इसकी बात करता हूँ B एंड DM इस क्वाड्रिलेटरल की बात करता हूँ, तो इसका एक एंगल 90 का है, ये भी एंगल 90 का है, ये भी एंगल 90 का है, ये भी एंगल 90 का है, चारों एंगल 90 के हैं, तो ये रेक्टेंगल हुआ कि नहीं हुआ। और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल रहती, तो जो BM है वही DN है, तो BM के जगह DN लिख सकता। डायरेक्टली नहीं लिखूंगा, बता करके लिखना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, गिवन टू प्रूव हटा देता हूँ। ये आपको लिखना है बरा, गिवन टू प्रूव ऐसा का वैसा सॉल्यूशन में लिखना पड़ता है, सॉल्यूशन में लिखना है। मैं पहला पार्ट प्रूव करा रहा, सेकंड पार्ट आपका होमवर्क है, इसके बाद में इतनी ही चीजें सेकंड पार्ट में लगा करके सॉल्व करनी है, ध्यान रखो। चलो मैं इतना पार्ट मिटा,
अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं बोलूंगा बट quadrilateral BNDM is rectangle as its all angles are right angle, as its all angles are right angle, therefore BM is equals to DN, opposite sides of rectangle are equal होती है कि नहीं होती है, इसीलिए BM इक्वल टू है DN। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 4 क्या बन गया, DM स्क्वायर इज इक्वल्स टू DN इंटू MC। ये हो गया पहला पार्ट। क्यों, क्योंकि BM के जगह DN लिखा जा सकता है क्योंकि वो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड है। अब रही बात सेकंड पार्ट की, जो चीज हमने यहाँ पर लगाया वही चीज अब आपको यहाँ लगाना है। इस ट्रायंगल को ऐसा घुमा लो, काम आपका हो जाता है। ठीक है, आपको सॉल्व करना है। आपको सेकंड पार्ट आपका होमवर्क है। फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का मैंने बताया, सेकंड पार्ट होमवर्क है, सेम टू सेम। ओके, देखो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है, इन ट्रायंगल ABC, एंगल ABC जो बनने वाला है वो 90 डिग्री से बड़ा है। यानी जो ट्रायंगल ABC है, इट इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड देयर AD इज टेकन परपेंडिकुलर ऑन साइड CB साइड पर AD परपेंडिकुलर भी डाला गया है। उसके बाद में हमें ये चीज ये करना है, क्या बोलेंगे उसको, प्रूव करना है। उसके पहले अपन एक डायग्राम बना लेते हैं। जैसे क्वेश्चन ने बोला है कि ABC जो है वो ट्रायंगल एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ये रहा मेरा ABC ट्रायंगल विच इज अ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब उस पर क्या बोला गया है, एक AD परपेंडिकुलर डाला है। देखो 90 डिग्री से बड़ा बोलना है ना, ऑब्ट्यूज एंगल ही हो गया ना। इस पर डाला गया है परपेंडिकुलर। टेक अ लुक एट दिस। आराधन में ये देखो, ऐसा बनाया गया। ये AD, ये B यहाँ पे रहेगा और ये बोला है उसने, क्या बोला है, AD इज परपेंडिकुलर टू CB प्रोड्यूस। ये CB को आगे प्रोड्यूस करे तो AB उसे कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, D पे। परपेंडिकुलर है इसमें 90 डिग्री का एंगल। हमें प्रूव करना है AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स BC इंटू BD। क्या प्रूव करना है, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD, 2BC इंटू BD। अब ये कैसे प्रूव करेंगे, जैसे हम लोगों को ये सारी चीजें गिवन है, हम लोग जाएंगे सीधा इन ट्रायंगल ADC बाय पाइथागोरस थ्योरम। हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। हो जाएगा। अब ये DC कैसे बना, DC कौन से दो पार्ट से बना, ये बना है BD प्लस BC से। बना है कि नहीं बना है, DBC कोलिनियर। तो ये जो DC बना है वो कैसे बना है, DB प्लस BC बना। अब यहाँ पर होल स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस BC स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, A प्लस B होल स्क्वायर का फॉर्मूला। नहीं पता होगा तो लिख के रखो, होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2AB
सिर्फ लिख के रखने से कुछ नहीं होता, उसको प्रॉब्लम करने से पहले ही प्रैक्टिस करना पड़ता। मैं तो समझेंगी नहीं है स्टेप कैसे है। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मुझे जो चाहिए उसमें मुझे BC मिल चुका है, ये BC स्क्वायर मुझे मिल चुका है, 2BC इंटू BD भी मिल चुका है। सिर्फ बचा क्या है, यहाँ चाहिए मुझे AB स्क्वायर जो मेरे पास में नहीं है। लेकिन देखो AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर होता, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर होता AB स्क्वायर होता है। देखो वही करेंगे अभी हम लोग, AD स्क्वायर वैसा ही रहने देंगे, BD स्क्वायर वैसा ही रहने देंगे। हाँ, इसको BC स्क्वायर पहले लिख लेता और इसको कर लेता हूँ 2 टाइम्स BC इंटू BD, 2 टाइम्स BC इंटू BD, AC स्क्वायर इज इक्वल्स। अब इधर ध्यान देना, इधर ध्यान देना। अब हम लोग देखो क्या कर रहे हैं, AC स्क्वायर इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल के मैं छोड़ देता हूँ। अब मैं जाता हूँ इन ट्रायंगल ADB बाय पाइथागोरस थ्योरम, इन ट्रायंगल ADB बाय पाइथागोरस थ्योरम। व्हाट डज पाइथागोरस थ्योरम सेज इन ADB? AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 बोलता है ये फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट क्या मिल रहा 1 और 2 से, जो AC स्क्वायर है वही, और ये AD प्लस BD के जगह क्या आएगा, AB स्क्वायर आएगा, फिर BC स्क्वायर और फिर 2 टाइम्स BC इंटू BD। दिस इज योर प्रूफ। है इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो गया। बस एक बार डायग्राम सही बना लो तो आंसर इसका आसानी से मिल जाता। चलो आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट्स, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, वो समवॉट सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 3 है। आप अच्छे से दिमाग लगाओगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल था, क्वेश्चन नंबर 4 में एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, उसके हिसाब से क्वेश्चन को चेंज करना पड़ेगा। अब हम लोगों का बचा है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में 3 अलग अलग प्रूफ्स हमें करने हैं। मैं एक एक आप लोगों को करके बताता हूँ, ठीक है? करना एक ही डायग्राम पर से है, लेकिन 3 अलग अलग प्रूफ है। क्वेश्चन में जानकारी क्या दी हुई है, AD इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC, मीडियन है तो BD और DC इक्वल होगा, AD मीडियन है तो, और AM परपेंडिकुलर डाला है BC पर, AM परपेंडिकुलर डाला हुआ है BC पर, और हमें प्रूव करना है AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BC इंटू DM, AD स्क्वायर प्लस BC इंटू DM, यानी BC क्या है, BC ये है, BC इंटू DM प्लस BC स्क्वायर अपॉन 2। अब इसको करना कैसा, मैं करते करते लिखते लिखते ही प्रूफ समझाऊंगा। सबसे पहले ये AMC ट्रायंगल में लेकर के पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। इन ट्रायंगल AMC बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर है, MC स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर जो AC स्क्वायर है, AM स्क्वायर भी वैसा ही रहेगा। MC स्क्वायर को कैसा लिखेंगे, MD प्लस DC लिखेंगे, क्योंकि MD और C कोलिनियर है। लिखेंगे AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर था, तो MC स्क्वायर को क्या लिखे, MD प्लस DC स्क्वायर। अब यहाँ होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, MD स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स MD इंटू DC प्लस DC स्क्वायर लगाए। अब देखो AM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर, ये AMD ट्रायंगल देखो, राइट एंगल ट्रायंगल AMD, ये AMD राइट एंगल ट्रायंगल देखो, AM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर होगा AD स्क्वायर। देखो मैं इधर करता हूँ, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये इसके जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, AD स्क्वायर लिख रहा हूँ। फिर हो गया 2 टाइम्स MD इन
DC प्लस DC का स्क्वायर। ठीक है, अब इधर है ना, ये कैसे लिखा मैंने, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ दे रहा हूँ। सिंस इन ट्रायंगल AMD एंगल D इज इक्वल एंगल M इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर, AM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर। इन ट्रायंगल AMD एंगल M इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर, AM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर। अब वो कैसे करेंगे, AM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर कैसे लिखा है ये बताना है। आया ध्यान में AD स्क्वायर। अब यहाँ देखना AD स्क्वायर तो AD स्क्वायर है, हमें क्या चाहिए यहाँ पर, DM चाहिए हमें, और यहाँ पे BC चाहिए। देखो मैं कैसा लिखता हूँ, 2 टाइम्स DC लिख लेता हूँ और MD को लिख लेता हूँ DM। MD को मैं DM लिख सकता हूँ ना, ये MD यानी DM, और DC को, ये देखो DC, ये देखो ये AD मीडियन है, तो D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो BD और DC हाफ हाफ है, आधे आधे है BC के, तो DC की जगह मैं क्या लिखूंगा, BC अपॉन 2, क्योंकि AD इज मीडियन। रीजन भी दे दे रहा हूँ, AD क्या है, AD इज मीडियन, AD मीडियन है, रीजन भी दिया, ये स्क्वायर, तो ये हो गया AD स्क्वायर। अब 2 टाइम्स DC, DC मीडियन है, DC मीडियन है, DC मीडियन है, अपना AD मीडियन है, तो DC का डबल यानी BC, DC का डबल यानी BC इंटू DM प्लस BC अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये रहा हमारा पहला प्रूफ। देखो 2-3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स थी यहाँ पे। पहले ये वाली, इसका एक्सप्लेनेशन कैसे दिया हमने, ये बाद में फिर मैंने 2DC लिख लिया, MD बाद में लिखा 2DC, क्यों, क्योंकि मुझे ये 2DC को BC लिखना था। ये देखो ना, ये D मिड पॉइंट है, तो DC का डबल यानी BC होगा, DC का डबल, DC का डबल यानी BC, 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 DC का डबल यानी BC। क्लियर हो रहा, ये हो गया इसका प्रूफ। आगे देखते हैं पहले पार्ट का प्रूफ कैसे करें, तो बहुत इजी वे में करा है, ऐसे ही वे में सेकंड वाला पार्ट है वो भी करते हैं। ठीक है, आप लोग करो इसका तब तक स्क्रीनशॉट, फिर हम जाते हैं सेकंड पार्ट पे। अब देखो क्वेश्चन वही, डायग्राम वही, सिर्फ प्रूफ बदल देना। प्रूफ में आप बोला है ये प्रूफ करो, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर माइनस BC इंटू DM प्लस BC अपॉन 2 होल स्क्वायर। क्या प्रूफ करना है, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर माइनस BC इंटू DM प्लस BC अपॉन 2 का होल स्क्वायर, BC अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। अब ये प्रूव करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये प्रूव करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये प्रूव करने के लिए हम लोगों को करने की जरूरत है, जो चीज हमने यहाँ पर अप्लाई करी थी इधर, वही चीज हम इधर अप्लाई करना पड़ेगा। अब हम लेंगे इन अ ट्रायंगल AMB, दिख रहा AMB ट्रायंगल, by Pythagoras theorem AB square is equals to, what is AB square is equals to AM square plus BM square, AM square plus BM square. What is this, what is AM square plus BM square, that is AB square. अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, AB square AM square, BM को क्या लिखेंगे, BD माइनस MD,
क्यों लिखेंगे? BMD कोलिनियर आ रहा ना ध्यान में? जो AB स्क्वायर है इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर प्लस BD माइनस MD होल स्क्वायर, 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 BD माइनस MD होल स्क्वायर। AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर प्लस BD माइनस MD होल स्क्वायर, BD माइनस MD होल स्क्वायर। अब देखो क्या होगा, यहां पर ध्यान दो, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर प्लस BD माइनस MD, BD माइनस MD का होल स्क्वायर, BD स्क्वायर माइनस 2BD इंटू MD प्लस MD का होल स्क्वायर। यहां लग गया होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अब देखना इधर में मैं क्या कर रहा हूं, AB स्क्वायर वैसे के वैसे, AM स्क्वायर इसको उठा के ला रहा हूं प्लस MD स्क्वायर, ठीक है। फिर ये BD को रख देंगे लास्ट के लिए, BD इधर में पहले लिख लेता इंटू MD या DM, MD को अपन क्या लिख सकते, DM भी लिख सकते, और ये जो BD है वो डाल लेता हूँ लास्ट में, ठीक है। अब देखना, अपन ने इसके पहले क्वेश्चन में AM प्लस DM को क्या लिखे थे, AD स्क्वायर, वही करना पड़ेगा यहाँ पर भी। AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर, है ना, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर। इधर कर देना, मैं यहीं पे कर लेता हूँ ना, ये जो AM प्लस MD, AM प्लस MD को मैं लिख रहा हूँ AD, जैसे कि इसके पहले पार्ट में लिखा था, ठीक है। उसके बाद में आएगा 2BD, BD का डबल डायग्राम में क्या है, BC है, प्लस BD को लिखेंगे BC अपॉन 2, रीजन रहेगा AD इज मीडियन, AD मीडियन होने की वजह से D मिड पॉइंट है, और BD को लिखा जाएगा BC का आधा। और इसका रीजन देखो क्या है, यहाँ मैंने AD लिखा, 2-3 रीजन एक साथ देना पड़ रहा है अपने, ये बाद में चेंज करेंगे, ठीक है। इसको ऐसा ही रहने देता BD को, इसको BD ही रहने देता हूँ, ठीक है। ये हो गया BD स्क्वायर, ठीक है, इसको रहने दो। और यहाँ पर जो अपन ने AD लिखे उसका रीजन देना पड़ेगा कि इन अ ट्रायंगल AMD AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये रीजन दिया मैंने, ये लिखना जरूरी है, ये रीजन लिखना जरूरी है। अब इधर कर देना, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स BD, 2 टाइम्स BD यानी हो जाएगा BC इंटू DM, और ये हो जाएगा BC अपॉन 2 का होल स्क्वायर। रीजन रहेगा AD इज मीडियन, AD मीडियन हो जाने की वजह से BD का डबल कितना होगा, BD का डबल कितना हो जाएगा, AD अगर मीडियन है तो BD का डबल BC होगा, BD का आधा, BD क्या रहेगा, BC का आधा रहेगा, वही मैंने यूज किया, AD इज मीडियन बोल के। और इससे हमें मिला हमारा प्रूफ, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर माइनस BC इंटू DM प्लस BC अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये रहा हमारा सेकंड इसका प्रूफ रहा, आया AD स्क्वायर माइनस BC इंटू DM प्लस BC अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये रहा हमारा सेकंड पार्ट का प्रूफ। आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग जाते हैं थर्ड पार्ट के प्रूफ के तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये जो थर्ड पार्ट है ना, अगर ये पेपर में सेपरेटली पूछा गया, देखो ये जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 5, ये पेपर में जरूरी नहीं है तीनों क्वेश्चन एक साथ पूछे जाएंगे, और कभी भी पूछे जाएंगे तीनों क्वेश्चन एक साथ। ये क्वेश्चन या तो कोई भी 2 क्वेश्चन एक साथ, पहले 2 क्वेश्चन एक साथ पूछे जा सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड पार्ट एक साथ पूछा जा सकता है, ठीक है। या तो सेपरेटली पहला पार्ट पूछेगा,
या तो सेपरेटली दूसरा पार्ट पूछेगा। अगर सेपरेटली तीसरा पार्ट पूछा गया, सेपरेटली तीसरा पार्ट पूछा गया, तो आपको पहले दो पार्ट प्रूव करने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये जो तीसरे पार्ट का प्रूफ है ये पहले दो पार्ट के प्रूफ्स के एडिशन पर है। जो पहले पार्ट में हमने प्रूव करे वो इक्वेशन 1 हमारा, जो दूसरे पार्ट में हमने प्रूव करे वो इक्वेशन 2 हमारा, और हमें बोलना है ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। जब हम लोग इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड करेंगे तो AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर मिल जाएगा हमें, और राइट हैंड साइड में जो चाहिए वो मिल जाएगा। यानी ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं या तो पहले दो क्वेश्चन एक साथ पूछे जाएंगे, या पहला अकेला पूछेगा पेपर में, या दूसरा अकेला पूछा जाएगा। और अगर ये क्वेश्चन आया तो पहला दूसरा प्रूफ करना ही पड़ेगा, तभी आप इसका आंसर डायरेक्टली लिख सकते हो। अगर आप लोगों ने ये डायरेक्ट आया क्वेश्चन, ये पूरा क्वेश्चन का डाटा आया, एडी वीडी मीडियन है, डायग्राम वायग्राम जो भी अपनी डायग्राम है, जैसा एबीसी ट्रायंगल है, एबीसी ट्रायंगल में ये जो है एडी मीडियन है, और ये जो है ये एम परपेंडिकुलर है, ये हमारा जो डायग्राम है। इसके लिए सिर्फ ये प्रूव करने के लिए आ गया डायरेक्टली, तो हमें पहला पार्ट भी प्रूव करना पड़ेगा, दूसरा पार्ट भी प्रूव करना पड़ेगा। पहले पार्ट में प्रूफ जो आया उसको इक्वेशन 1 बोलेंगे, दूसरे पार्ट में जो प्रूफ आया उसको इक्वेशन 2 बोलेंगे, दोनों को करेंगे ऐड। अब अपने को पहले पार्ट में क्या मिला, फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट, ये प्रूव कर रहा हूं मैं, ध्यान रखो। फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट क्या मिला था हमें, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BC इंटू DM प्लस BC अपॉन 2 का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 बोल देने का इसको। फ्रॉम द सेकंड पार्ट, फ्रॉम द सेकंड पार्ट क्या मिला था, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर माइनस BC इंटू DM प्लस BC अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये मिला। हमें ये थर्ड पार्ट प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसा कर लेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, इनको करना है हमें ऐड। देखो क्या हो रहा, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये होगी लेफ्ट हैंड साइड है, यहां आएगा AD स्क्वायर, ठीक है, प्लस BC इंटू DM प्लस BC अपॉन 2 का होल स्क्वायर, एडिशन AD स्क्वायर माइनस BC इंटू DM। एडिशन का साइन रहा तो आगे वाले नंबरों के साइन में चेंज होता क्या, नहीं होता, साइन कुछ भी चेंज नहीं होता, इसलिए बिना ब्रैकेट वगैरह के ही मैंने डायरेक्टली लिख दिया। हाँ, लेकिन अगर यहाँ माइनस का साइन होता तो ये सारी चीजें ऐसे ब्रैकेट में डाल के मल्टीप्लाई करके खोला होगा, लेकिन ऐड करना है तो कोई भी नंबर के साइन में चेंज नहीं होता। ये प्लस BC माइनस D, BC इंटू DM माइनस BC इंटू DM कैंसल, AD प्लस AD यानी 2AD स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन 4 प्लस BC स्क्वायर अपॉन 4, ये हो गया AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर 2 टाइम्स AD स्क्वायर। अब ये हो गया 4 कॉमन, और ये हो गया 2BC स्क्वायर, ये हो गया AC स्क्वायर, इधर लिख लो, ठीक है, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AD स्क्वायर प्लस 1 जार 2 जार 1 अपॉन 2 BC। यानी अगर आपको ये सेपरेटली पूछा थर्ड पार्ट, तो पहला पार्ट दूसरा पार्ट पूरा डिटेल में प्रूफ करना पड़ेगा, पूरा डिटेल में प्रूफ करके फिर ये ऐड करना पड़ेगा, तब जाके थर्ड पार्ट मिलेगा। अगर आप बोलोगे ये डायरेक्ट लिखूंगा, थर्ड पार्ट आया तो मार्क 1 भी नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा। आपको अगर ये डायरेक्टली थर्ड पार्ट पूछा है तो पहला पार्ट भी पूरा प्रूफ करना है, दूसरा पार्ट भी प्रूफ करना है, फिर उनको ऐड करके निकालना है, ठीक है। या तो फिर पहला ही पूछेगा, या तो फिर दूसरा ही पूछेगा, या तो दोनों साथ में पूछेंगे, नहीं तो तीनों साथ में पूछेगा, लेकिन तीनों साथ में पूछने के जनरली चांसेस नहीं है।
4 मार्क 3 मार्क के लिए जाएगा। तीसरा अगर पूछ लिया सेपरेटली तो पूरा 4 या 5 मार्क का क्वेश्चन है। ओके, आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। और अगर इस क्वेश्चन में किसी को कुछ डाउट, कुछ कंफ्यूजन रहता है, वो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करेंगे, अपनी प्रेजेंटी भी लगाएंगे कमेंट बॉक्स में जाकर के। और सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप लोग इसको समझ के 4-5 बार प्रैक्टिस करो ऑप्शनल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जब पढ़ाए तब के तभी प्रैक्टिस करना है बिना देखकर, तो ही आप लोगों को ये पेपर में जमेंगे। ओके, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।